Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You. Today in this video we are going to discuss word P. All the important idiom or phrases related to P we will cover in this video. तो इस वीडियो में हम P से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं 1 to 15. ये पार्ट 1 है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. नंबर फर्स्ट पर है पास्ट मास्टर. पास्ट मास्टर का मतलब है मीन्स एन एक्सपर्ट. कोई भी पर्सन यदि किसी चीज़ में निपुण है, पूरी तरह गुणी है, एक्सपर्ट है, तो उसको कहा जाता है पास्ट मास्टर. ही इज़ अ पास्ट मास्टर इन बिफूलिंग द पीपल बाय हिज ऑयली टंग. वो अपनी मीठी ज़बान से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट है. हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ अ पास्ट मास्टर इन मेकिंग ब्रेड, मेकिंग फ्लावर्स, और ये किसी भी जो एरिया है या कोई भी उनकी स्किल्स है उसमें भी बोल सकते हैं हम. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पामी डेज. पामी डेज मीन्स प्रॉस्परस. भरे पूरे दिन होते हैं, जैसे कि हे डेज़ होते हैं, एफ्लुएंट डेज़ होते हैं, हैप्पी डेज़ होते हैं, प्राइम टाइम होता है किसी की ज़िंदगी का, जैसे कि यूथ को कहा जाता है प्राइम टाइम. वी स्टिल रिमेंबर द पामी डेज़. हम अपने जो एफ्लुएंट डेज़ थे, भरे पूरे दिन थे, खुशियों भरे दिन थे ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के, व्हेन वी हैड नथिंग मच टू डू. जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था. स्टिल गोट एवरीथिंग टू फुलफिल आवर नीड्स. और तब भी अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा, जो हमारी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए हमारे पास सब कुछ होता था. तो आई होप अच्छे से समझते हुए आप चल रहे हैं. नंबर थर्ड पर है पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल मीन्स इनसेपरेबल पार्ट. ऐसा पार्ट जिसे कि खुद से अलग ना किया जा सके, इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एवरी इंडियन सिटीजन, प्रत्येक भारतीय नागरिक लिविंग इन इंडिया, जो भारत में रहता है, मस्ट रिगार्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पाता है, क्या पाता है, एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए लार्जर होल. पूरा समाज है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पाता है, इनसेपरेबल पार्ट पाता है. तो मूव टू द नेक्स्ट वन. पास द बक. पास द बक टू ब्लेम ईच अदर. पास द बक मीन्स एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना, अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर पास ऑन कर देते हैं, जैसे ब्लेम कि ये इसने किया है, ये इसने किया है, इस तरीके से. पोलिटिकल पार्टीज पास द बक ऑन टू वन अनदर फॉर फेलियर ऑन इकोनॉमिक फ्रंट. कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ती रहती हैं. किस चीज़ के लिए मढ़ती हैं दोष? फॉर फेलियर, अब नाकामी का जो इकोनॉमिक नाकामी होती है उसमें, यानी कि आर्थिक तंगी जब आती है, आर्थिक जो फेलियर्स होते हैं नीतियों में, तो उसके लिए वो एक दूसरे पर दोष मढ़ना स्टार्ट कर देती हैं. नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों. पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स टू टेक रिवेंज. टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स बदला लेना, किसी से किसी भी बात का बदला लेना, रिवेंज करना, उसको बोलते हैं पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स. द वे ही इज़ ट्रीटिंग हिज यंगर ब्रदर. जिस तरीके से अपने छोटे भाई को ट्रीट करता है, उसके साथ व्यवहार करता है, मेक्स इट क्वाइट ऑब्वियस. तो ये चीज़ें, ये जो बात है ये क्लियर कर देती है दैट ही इज़ पेइंग ओल्ड ऑफ स्कोर्स, कि वो उससे बदला लेता है. अगले इडियम और फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. नंबर 6 पर पे थ्रू वंस नोज. टू पे डियरली. पे थ्रू वंस नोज यानी कि खुशी खुशी, किसी भी मतलब खुशी से पे करना. हैपलेस कस्टमर. हैपलेस होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी में जो कस्टमर होते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हाफा दापी में होते हैं. हैज़ टू पे थ्रू हिज नोज, कि बहुत ही खुशी से पे करते हैं, यानी जल्दबाजी में पे उन्हें करना ही पड़ता है. वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन द मार्केट. जब चीज़ों की मार्केट में कमी होती है तो वो चाहे उन्हें कितने भी प्राइस बता दीजिए, हाई प्राइस हो, तो भी वो खुशी खुशी उन चीज़ों को पे करते हैं. नंबर 7 पर है पे लिप सर्विस प्रिटेंड टू रिगार्ड. पे लिप सर्विस यानी बातों से किसी का साथ देना. एक्चुअल में किसी के साथ मत खड़े होना, बट उसे बातों की संतावना देना. मोस्ट ऑफ पोलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर राजनीतिक जो पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, ज़बानी जो साथ देती हैं, ज़बानी जो है, ज़बान की यानी लिप्स की सर्विस देती हैं टू द प्लाइट ऑफ द पुअर. जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन पर वो सिर्फ बातें ही बना देते हैं, यानी कि एक्चुअल में उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं. नंबर 8 पे वन बैक इन द सेम कॉइन. पे वन बैक इन द सेम कॉइन मीन्स टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करना. वी शुड नॉट हेजिटेट इन पेइंग
चाइना एंड पाकिस्तान बैक इन देयर ओन कॉइन्स। हमें चाइना और पाकिस्तान को जैसे को तैसा करते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। पिन मनी, नेक्स्ट है हमारे पास इडियम पिन मनी, अलाउंस गिवन टू हाउस वाइफ फॉर पर्सनल यूज़। जब एक गृहिणी को, एक हाउस वाइफ को एक घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब वह पैसा दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा, तो उसको पिन मनी कहा जाता है। शी इज़ फ्रूगल, वह कंजूस है। एंड सेव्स इवन आउट ऑफ पिन मनी, वो इतनी कंजूस है कि वो उस पैसे में से भी पैसा बचा लेती है जो कि उसके हस्बैंड द्वारा उसको पिन मनी दी जाती है, घर के खर्च के लिए पैसा दिया जाता है। मोस्टली जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो ऐसा ही करती हैं। नंबर 10 पर है पेलमेल, ग्रेट कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना, परेशानी में होना, समझ में ना आना कि क्या करें। आफ्टर द थीव्स हैड रैनसैक्ड द हाउस, रैनसैक्ड होता है लूट लेना, लूट कर चले गए। जब चोर घर को लूट कर चले गए, एवरीथिंग वाज पेलमेल, हर चीज़ जो थी वो पेलमेल थी, कंफ्यूज थी, यानी कि इधर उधर बिखरी हुई थी। नंबर 11 पर है प्ले फास्ट एंड लूज, रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड। प्ले फास्ट एंड लूज मीन्स अपने एक ओपिनियन पर ना टिकना, कभी इधर पार्टी में शामिल हो जाना, कभी उधर, यानी कभी इधर की बात कहना, कभी उधर की बात कहना। आज अच्छा एटीट्यूड रखना किसी के प्रति, कभी उसके प्रति बुरा एटीट्यूड रखना। इस वे में हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। नो वन कैन ट्रस्ट रोहन, कोई भी रोहन का ट्रस्ट नहीं कर सकता है, एज ही इज़ यूज टू प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद हिज फ्रेंड, क्योंकि जो अपने दोस्तों के साथ है, वो जो अपना मिजाज है, एटीट्यूड है, वो बदलता रहता है। तो दोस्तों अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। आई होप आप जो है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को समझ रहे हैं अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 12 पर प्ले सेकेंड फिडल टू प्ले अ सबऑर्डिनेट पार्ट, मीन्स जब कोई इंसान किसी से निचले दर्जे का एक रोल प्ले करता है, उससे नीचे की जो दर्जे पर होता है या सेकंड जो पोजीशन होती है वो होल्ड करता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्ले सेकेंड फिडल टू। अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, एक आत्म सम्मान से भरा हुआ इंसान कैन नेवर प्ले सेकेंड फिडल टू एनीवन, कि दूसरे दर्जे का यानी निम्न दर्जे का कोई भी जो है रोल है या उसकी जो कहते हैं ना एक ओहदा दिया जाए, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। नंबर 13 पर है प्ले ट्रूआंट, टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, ड्यूटी से यानी अपने कार्य से अनुपस्थित होना बिना परमिशन के, यानी कि अपने जो सीनियर हैं उनसे विदाउट परमिशन के अगर हम छुट्टी ले लेते हैं, विदाउट लीव सैंक्शन करवाए, तो उसको कहा जाता है प्ले ट्रूआंट। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू प्ले ट्रूआंट फ्रॉम ऑफिस, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनकी बहुत ही गंदी आदत होती है क्या, कि बिना जो है परमिशन के, बिना इन्फॉर्म किए जो है ऑफिस से नदारद रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों, प्ले टू द गैलरी, टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। प्ले टू द गैलरी, चीप पॉपुलैरिटी का मतलब होता है सस्ती जो होती है, कहते हैं ना फेम हासिल करना, ओछी हरकतें करके, ओछे ओछे काम करके, छोटे छोटे काम करके तो है पॉपुलर होना, लाइमलाइट में रहना। इस वे में हम बॉलीवुड में काफ़ी ऐसे स्टार्स हैं, स्टार्स नहीं कहेंगे, ऐसे लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए ऊँची ऊँची हरकतें करते हैं, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। द स्पीचेस ऑफ आर लीडर्स, हमारे जो लीडर्स हैं उनके भाषण है आर नॉट सिंसियर, वो सिंसियर नहीं है बिल्कुल भी। दे आर इंटेंडेड टू प्ले टू द गैलरी, वे क्या है, सिर्फ चीप पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ही भाषण दिए जा रहे हैं। तो आज का जो है लास्ट हमारा नंबर 15 पर जो ईडियम है वो है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स ही जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करता है, स्क्वांडरर होता है, बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है रेकलेसली, तो उसको कहा जाता है स्क्वांडर मनी। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही गॉट इनटू हैवी डेट, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत बड़े कर्जे में फंस गया। बाय प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद मनी, पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करने की वजह से उसने उड़ा दिया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, स्क्वांडर मनी, बहुत ज़्यादा लैविशली जो है स्पेंड किया, तो वो क्या हुआ, कर्जे में डूब गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा वे ऑफ टीचिंग जो है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, हम बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।